अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला खां तहसीलदार एंड OSD है। मैं डिप्टेशन पे हूँ रेवेन्यू से। हमारे को जो है सो CO साहब के आर्डर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम IPS और जो है सो चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब, ये जो है सो पॉलिसी मैटर है बोर्ड की तरफ से जो है सो ये रेजोल्यूशन पास करके और जो है सो CO साहब के आर्डर से ये GHMC की तरफ से क्या है रोड वेडनिंग का काम है। ये तकरीबन 2 साल से जो है सो ये लोगों को बोल रहे हैं कि ये पूरे खाली करना है। एक हफ्ता 10 दिन पहले भी आके हम लोग पूरी टीम आके हर मलगी को फिर के बोल के गए कि जो है सो 4-5 दिन में पूरा निकाल दे रहे हैं। आप लोग का जो भी है यहाँ से जो सामान वगैरह जो भी है निकाल लो बोल के बोले। वो 250 हफ्ते कुछ बोले निकालने का। नोटिस वगैरह बोलो GHMC की तरफ से आता। ये लोग का कहना ये है कि ये लोग जो है वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं। हाँ। तो अब आप जो है ये चीज़ को अगर खत्म करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये किराया किसको दे रहे हैं? आप बोले तो मैं इसका जवाब बोल रहे हैं सब किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं किराया? नहीं, ये किराया किसको दे रहे हैं? मुतवल्ली को दे रहे हैं। तो मुतवल्ली काम है नोटिस देना और वो लोगों को होशियार करना। ये चीज़ है ऐसा चल रही, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं किराया वसूल कर रहा हूँ बल्कि उन्होंने करना। मुतवल्ली साहब नहीं करे तो उसका जिम्मेदार जो है सो हम नहीं हो सकते। मुतवल्ली क्या है? केयर टेकर, सुनिए, केयर टेकर है तो उन्होंने जो है सो करना। मुतवल्ली साहब जो है सो अंधेरे में रख के करे सो है ये। नहीं, मुतवल्ली साहब के अलावा वक्फ बोर्ड के लोग भी आके किराया नहीं वसूल कर रहे, नहीं कर रहे बात वाला। नहीं, मैं मालूम करके बोल रहा हूँ। मैं मुतवल्ली साहब जरा बोल देते तो ये लोग भी जो है सो मालूम होता है कि ये वक्फ बोर्ड तरफ से हो रहा। GHMC जो है सो ऑलरेडी आर्डर ले लिया वो लोग कलेक्टर से और चेयरमैन से ये और CO से, लिहाजा वो लोगों का काम ऑलरेडी बोले उसके हिसाब से काम करना। अच्छी बात है। जो भी है अगर कोई बात करना चाह रहे तो चेयरमैन साहब से CO साहब से भी ऑफिस जाके जो आप लोग रिप्रेजेंटेशन आपको जो भी तकलीफ है दे ले सकते हैं। उसमें कोई जो है सो हरज नहीं है। आप लोग जो है सो फुल पावर से जाके मिल सकते हैं। पब्लिक जो भी है जिसका जो भी गया जैसा है बोल ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया सब अभी ये आपको ऑर्डर है सब? अब यहाँ से ये है, इधर पीछे भी है, फिर ये इधर साइड भी। तो आगे भी जो है वक्फ बोर्ड जो भी गैर जिम्मेदाराना जो भी कब्जे रहेंगे उसको इसी तरीके से बर्खास्त बराबर जुडिशियल पावर के वास्ते भी हम गवर्नमेंट को लिखे हैं। जुडिशियल पावर आए तो जो है बहुत और तेजी से काम होता। और वक्फ बोर्ड में जो है सो मैन पावर कम है, गवर्नमेंट को हम लिखे मैन पावर यानी कि एम्प्लॉइज कम है और जो है सो काम ज़्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट को एक इंस्पेक्टर होना है, वो जो है सो अब तक जो है सो अमल में नहीं आ रहा। अगर एम्प्लॉइज बढ़ेंगे और जो है सो तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और जो है सो काम जो है सो और अच्छा होगा। ये जो है सो ये भी जो डेवलपमेंट के वास्ते कर रहे हैं ये भी गलत। बातचीत चल रही है डिमोलिशन की, एम्प्लॉइज वगैरह के बारे में नहीं, आप डिमोलिशन के बारे में बताइए। हाँ, डिमोलिशन अच्छी बात है। तो इसमें जो है सो ये जो कर रहे हैं डेवलपमेंट के वास्ते कर रहे हैं रोड वेडनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का आज काम शुरू हुआ है, जहां पर बल्दिया और औक़ाफ़ बोर्ड दोनों मिलकर जो इंक्रोचमेंट्स है यहाँ पर के रोड वेंडिंग के अंदर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर जो इंक्रोचर्स है उनको निकालने का आज सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन के अंदर जो है सो ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मुकम्मल होगा, क्योंकि जोराबी की दरगाह से बाबा नगर रक्षापुरम तक जो अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने एक 8 साल पहले जो रोड वेंडिंग करवाई थी, उसके बावजूद भी जोराबी की दरगाह के पास आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। उसको नज़र में रखते हुए अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मंजूर करवाया और यहाँ पर औक़ाफ़ के जायदाद रहने की वजह से औक़ाफ़ और बल्दिया को लेते हुए काम करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा। कुछ लोग इसमें दखल अंदाज़ी कर रहे हैं काम को रुकाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम करके इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सब लोगों का कहना ये है कि जो है वक्फ बोर्ड को ये लोग जो है किराया देते थे, वक्फ बोर्ड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उनको कोई जगह और कोई इसका मुआवजा नहीं दिया। नहीं, वक्फ बोर्ड को तो GHMC ऑलरेडी इन्फॉर्म करी है। वक्फ बोर्ड उसकी जिम्मेदार है और ये वक्फ बोर्ड के किराएदार है और इसके मुतवल्ली भी है। जी साहब, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला? इनको मुआवजा नहीं, वक्फ बोर्ड को मुआवजा देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड लैंड है। GHMC जो है तो वक्फ बोर्ड को चेक इशू करिए, उसके बाद जो है सो मुतवल्ली है, निगरानकार है, उन्होंने उस किराएदार को किस तरीके से हैंडल करना है वो वक्फ बोर्ड का काम है और मुतवल्ली का काम है, जिम्मेदारी है। उसमें GHMC का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो जिसकी जायदाद है उन्होंने अपने किराएदार को देखना। अगर वहाँ पर जगह बच रही है तो वो वक्फ बोर्ड का काम है और उनके मुतवल्ली का काम है। हम तो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते।
तो ये लोग जो किराया बन रहे थे, ये मुतल्ली को जा रहा था डायरेक्ट वर्क बोर्ड को जा रहा अब हमारी नॉलेज के हिसाब से मुतवल्ली जिम्मेदार है, उन्हें वसूल करना चाहिए किराया। विदाउट इन्फॉर्मेशन ये 4 ईयर्स से जो है सो बार बार हम GHMC के ऑफिसर्स जाकर वहाँ पर बोल रहे थे। ऑलरेडी 3-1.5 साल पहले सामने अनमोल होटल, उसके बाजू के प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड GHMC की जानिब से तोड़ा गया रोड वेंडिंग की शक्ल में। उसके बाद हुकूमत के बल्दिया ने बजट की कमी रहने की वजह से ये लेट हुआ। अब गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से बजट मंजूर होने के बाद फिर ये डिसमेंटल रोड वेंडिंग का काम स्टार्ट हुआ। टोटल जो है सो वो रिकॉर्ड जो है सो ऑफिसर्स के मस्जिदों को, बारगाहों को, खबरों को छेड़ेंगे तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ये जुल्म है, ये क्या सब ये कौन सा सियासत है, क्या चल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। भाई या तो पूरे को बर्खास्त कर दो ना सर। कहाँ पर कुछ आपको रिलीजियस प्लेस कहाँ पर कुछ डैमेज हुआ बताइए। हाँ, बारगाह ही अपनी, जी बारगाह पूरी डैमेज है आपकी। हमारे यहाँ आगे नहीं दिखी, मैं बता दूं चल के। डैमेज हुआ वो डैमेज ही हुआ, दीवार डैमेज, अंदर पूरा मलबा गिरे हुआ है खबरों पे, मज़ारों पे। अल्लाहू अकबर।